If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. आप सीखना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, और आप नहीं सीखना चाहते तो कोई सिखा नहीं सकता। ये बिल्कुल सच है, और बचपन में की हुई हमारी नादानियां, हमारी जो उस समय की हुई चुलबुलाहट है, वो इस प्रकार की बातें देख करके याद आ जाता है। कई बार ऐसा होता था, अभी तो क्या है ना, 2 बच्चियां हैं मेरे, और उनमें से बड़ी बच्ची को सामान्यतया मैं पढ़ाते हुए देखता हूं, है ना। उसकी माँ जब उसको पढ़ा रही होती है और उसका मन नहीं होता है, तो उसको कितना भी धमका लो, उसका अक्षर भी नहीं चलेगा, मतलब पेन भी नहीं चलेगा। और वहीं उसको कोई इंसेंटिव दे दो, ये कह दो कि हाँ तुम्हें अब इसके बाद साइकिल चलाने का मौका मिलेगा, हाँ तुम्हें अब टीवी देखने का मौका मिलेगा, तो भाई कोई बैठे या ना बैठे वो धड़ाधड़ पन्ना भर के रख देती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ना, हमारे साइकोलॉजी में इतना बड़ा बैरियर है कि यदि आपने कोई इंसेंटिव दे दिया, यानी कि आपने प्रोत्साहन दे दिया कि बेटा पढ़ लो तो तुम्हें यह मिलेगा, तो अचानक पढ़ाई होना शुरू होती है। और कितना भी धमका लो, दबा करके हमें कोई पढ़ा नहीं सकता। हमारे अंदर का जो है ना, वो इंसान जाग उठता है। विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर आपकी रुचि नहीं है ना सब्जेक्ट के अंदर, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी आपको कैसे भी मोटिवेट कर दिया जाए। तो इंटरेस्ट क्रिएट कैसे किया जाए? इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें सीखिए। जैसे मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि मैंने आप लोगों को बहुत ही बोरियत भरे टाइटल पढ़ाए हैं, मतलब जिनको पढ़ते समय मुझे बहुत इरिटेशन हुआ कि यार इसमें बताने का क्या है, लेकिन फिर मैं उसमें इंटरेस्ट ढूंढने लगता हूं कि नहीं, इसमें निश्चित ही कोई ऐसी बात छुपी होगी जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और वो पॉइंट ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जिससे लगता है कि हाँ यार ये तो इंटरेस्टिंग था। आप लोग भी जब पढ़ने बैठे ना, मान लीजिए कि आपने कोई भी सवाल लगाना शुरू किया, और आजकल तो फ्री में इतना ज्ञान यूट्यूब पर उपलब्ध है कि कोई सा भी वीडियो चला के बैठ जाइए, उसमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। पहले जैसे कहते थे ना कि गूगल पर सारी जानकारियां मिल जाती हैं, आजकल गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो गया है जिस पर सारी जानकारियां मिल जाती हैं। आप कुछ भी लिखिए, आपको मैथमेटिक्स का कोई सवाल नहीं आ रहा है, कहीं फंसे हो, आप डाल दो। मैं कह रहा हूं ना, अगर आप वहां पर ये लिख दोगे कार चलाना सिखाओ, तो कोई ना कोई भाई जो है वो यूट्यूब पर कार चलाना भी सिखा रहा होगा। अब पता नहीं वो कैसे सिखाएगा, लेकिन सिखा जरूर रहा होगा। अब कुछ भी लिखिए, मतलब हर चीज का कोई ना कोई समाधान वहां पर उपस्थित है। मतलब हद तो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली, जो अपन सब भारतीयों में बहुत कॉमन चीज है, चावल बनाया जाना, भात बनाया जाना, है ना, और रोटी बनाया जाना, भाई साहब इसके वीडियोस भी मिलियंस में व्यू हैं। कोई ने सिखा रखा है आओ रोटी बनाना सीखें, मतलब जो हर घर में हर व्यक्ति जानता है, फिर भी अगर आप वीडियो सर्च करने निकलेंगे मिलियंस में व्यू हैं, है ना। एग्जैक्टली। तो आपके मन में कोई भी विचार आए, पहले उसमें रुचि पैदा कर लीजिए, इंटरेस्ट क्रिएट कर लीजिए, और फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस फील्ड में जा रहे होते हैं वहां की अवेयरनेस नहीं होती। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने टारगेट कर रखा है कि हम स्टेट पीसीएस के थ्रू जाएंगे या यूपीएससी में जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तविकता में आईएएस होता क्या है। पता है उन्हें 2 चीजें पता है, या तो उन्हें वो लाल बत्ती की गाड़ी जो मोदी जी ने छीन ली है ना, कि भाई लाल बत्ती लगी हुई टाए टाए गाड़ी आएगी, या फिर उन्हें यह पता है कि 4 लोग उनके सामने सल्यूट देके खड़े हो जाएंगे, बस इतना सा पता है। या किसी पब्लिक गैदरिंग में गए, लोग उनके लिए खड़े हो जाएंगे, इतना ही पता है। इस चीज का हो सकता है आप में चार्म हो और ना हो। अगर आप में इस चीज का चार्म नहीं है तो पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो इसलिए आप जिस काम के प्रति जा रहे हैं ना, पूरी तरह से इकट्ठा करिए कि आप कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उस नौकरी के अंदर ऐसे कोई फलसफे लगे कि यार शायद मैं ऐसा पहुंच गया तो मैं इतने लोगों की मदद कर पाऊंगा, इतने लोगों के तक मैं योजनाओं का लाभ पहुंचा पाऊंगा। तमाम प्रकार की बातें आप सोच सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों का रिसर्च करते जाइए, इंटरेस्ट स्वतः ही आने लगेगा और आप अपने आप ही पढ़ना शुरू कर जाएंगे।